अपनी बात कहने के लिए आप बैठिए। मैं उम्मीद करता था प्लीज सेव करें। कि हमारे विपक्ष के साथी अपने अच्छे सुझाव देंगे। किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे होता है। पहला बिंदु प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा बिंदु कृषि पशुपालन, और तीसरा बिंदु कानून व्यवस्था, और चौथा बिंदु सामाजिक न्याय, और पांचवा बिंदु औद्योगिक वातावरण और रोजगार। माननीय सभापति महोदय, सरकार का 2 साल का जो कामकाज है, ये राजस्थानी नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी राजस्थान की सरकार की तारीफ कर चुके हैं, जो कोरोना का जो प्रबंध किया गया था। और वर्ल्ड का जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने भी राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को बधाई दी है और धन्यवाद इस बात के लिए कि 61% जो कोरोना वैक्सीनेटेड हमने राजस्थान को कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले 6, 7, 8 महीने में कि समय पर जब भी सरकार के विकास के डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, कभी चुनाव की आचार संहिता, कभी भारतीय जनता पार्टी की वजह से 1.25 महीना क्वारंटाइन कांग्रेस के MLAs, और कभी सरकार को वित्तीय संकट में खड़ा करने की दिल्ली सरकार की तो कोशिश रही है, उसके बावजूद करीब 1.25 साल हुए सरकार को काम करते हुए। मैं सिमरण कराना चाह रहा हूं हमारे विपक्ष के साथियों से। माननीय राठौर साहब चले गए, मैं उनसे ही निवेदन करना चाह रहा था, अगर आपको याद हो 2013 से 18 तक का 5 साल का जो कार्यकाल था, राजस्थान की हिस्ट्री में वो एक आंदोलनकारी कार्यकाल था। हर दिन समाज का कोई ना कोई तबका इस सरकार के खिलाफ धरना करता था, कभी प्रदर्शन करता था, कभी किसान पानी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कभी रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, कभी पटवारी हड़ताल पे थे, कभी डॉक्टर हड़ताल पे थे। एक 5 साल के बाद राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट किया, कांग्रेस पे विश्वास व्यक्त किया, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र जनता के बीच में जो लेके गई थी और जनता ने उस पर मोहर लगाई, और इस आशा और विश्वास के साथ मोहर लगाई कि आने वाले जो 5 वर्ष हुए हैं वो राजस्थान के लिए सुखद हो, और जो विकास की गति जो राजस्थान की रुक गई थी वो दोबारा से स्टार्ट हो। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि ऐसा जो अभिभाषण जो पेश किया गया था, अभी एक साथी चले गए, उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने ताड़ी नहीं बजाई। मैं उनको संवैधानिक मर्यादा की भी मैं के लिए निवेदन करना चाह रहा हूं, जरा संविधान को ठीक ठाक से पढ़ ले, असेंबली के रूल पढ़ ले। जब अभिभाषण हो रहा होता है राज्यपाल का, जब प्रेसिडेंट का भाषण होता है पार्लियामेंट में, तो कभी सत्ता पक्ष के लोग ताड़ी नहीं बजाते। सरकार का लेखा जोखा, सरकार का क्या विजन है, 5 वर्षों में लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये सदन के समक्ष पेश किया जाता है। कि राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता, राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस बात पे विश्वास करती है कि लोग जो सदन में बैठे हैं वो हमारी बात करेंगे, हमारे विकास की बात करेंगे। इस बात की चर्चा सदन में होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय कि पहली बार पिछले 5 वर्षों के बाद में हमने 2000 डॉक्टर की भर्ती करी। राजस्थान का जो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा था उसको मजबूत करने का प्रयास किया गया, और इतना बेहतरीन प्रबंध कोरोना का, इतना बेहतरीन प्रबंध कि 7 मार्च को जब स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जब अपना वक्तव्य दिया था, उस वक्त 2 मरीज हमारे यहाँ कोरोना के थे, और हमारे पास टेस्ट की कोई लाइव नहीं थी, पूरा टेस्ट के लिए गए थे दोनों इटालियन नागरिकों के। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि एक साल का जो हमारा जो MLA लेड फंड का जो फंड था वो पूरा मेडिकल में हमने दिया, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ, मेडिकल का ढांचा मजबूत हुआ। कहीं डॉक्टर नहीं थे, कहीं नर्सिंग नहीं थी, कहीं जांच की मशीनें नहीं थी, कहीं दवाई नहीं थी। अगर आज आप देखो राजस्थान के अंदर जाके 735 टाइप की दवाई, 535 टाइप की दवाई राजस्थान के सरकारी अस्पताल में मिलती है, और जहां 100-150 की OPD होती थी वहां 500 की OPD हो रही है। इस कोरोना काल के अंदर जहां एक लाइव नहीं थी, आज राजस्थान के 33 जिलों में हमारे टेस्टिंग लाइव है, और 17,000 के आसपास जो है हमारा कोरोना टेस्टिंग हो रहा है। कहा नर्सिंग की भर्ती हो रही है, दूसरे स्टाफ की भर्ती हो रही है। एक आदर्श CSC की जो कल्पना करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर भी काम राजस्थान सरकार का शुरू हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, स्वास्थ्य में जो बेहतरीन जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम राजस्थान की है, और आने वाली जो जनरेशन है इस मुख्यमंत्री जी को याद रखेगी, सरकार को याद रखेगी। हमने पिछले बजट के अंदर जो निरोगी राजस्थान में 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जिसका पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो बार बार जो विपक्ष के साथी जो चिल्ला रहे हैं इस बात को लेके